जैसा कि आप लोगों को पहले से एक सूचना हम लोग दिए भी थे और आप लोगों के माध्यम से हजारीबाग की जनता को, प्रदेश की पूरी जनता को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले 7 तारीख को हम लोगों के शहीद आजम भगत सिंह जी के पौत्र उनका आगमन हो रहा है और इसके लिए इस गौरव पल के लिए हम बरी के विधायक आदरणीय उमाशंकर अकेला जी का धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके माध्यम से, उनके बुलावे पे इतने बड़े देश के लिए जिन्होंने एक कम उम्र में अपनी शहादत दी, खुशी खुशी फांसी चढ़ गए, शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार को याद करने का इन्होंने काम जो किया और उन्हें बुलाकर हजारीबाग की जनता को जो सम्मान देने का काम किया, इसके लिए मैं विधायक जी का बहुत आभार हूँ। और 7 तारीख को गया से होते हुए चौरदाहा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनके पौत्र को वहाँ पर रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम जो होगा वो इनके आवास पे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी के मूर्ति का अनावरण होगा। उसके बाद बगल में स्कूल केवी स्कूल है, उसमें उनका जन सभा को वो संबोधित करेंगे, लोगों के बीच में भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचारों को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे विधायक जी आगे का जो रूपरेखा होगा कार्यक्रम का, उसके बारे में विधायक जी बताएं। विधायक जी का एक बहुत ही प्रशंसनीय और आज के समय में जो ज़रूरत है देशभक्ति जागृत करने की हम लोगों की, उसका जो इनका पहल है बहुत ही सराहनीय पहल है, अनुकरणीय पहल है। इसमें हम लोग इनके साथ हैं। हमको पहले ही अकेला भैया ने कहा था कि मुन्ना जी ऐसा है कार्यक्रम, इसमें आप लोग सबको सम्मिलित होना है, तो हम लोग अपने पूरे टीम के साथ चौपारण में हम लोग सम्मिलित होंगे। कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, वरिष्ठ लोग भी रहेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगली बार हम लोग हजारीबाग में भी इस तरह का कार्यक्रम कराने का प्रयास करें, बात करेंगे। इस बार हजारीबाग सदर विधानसभा में भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करवाने का प्रयास करेंगे। 30-40 वर्षों से अपने दिल में संजोगे थे कि भगत सिंह के विचार को अपने प्रदेश में लागू कराऊं, उनके सिद्धांत को लोग नौजवानों तक पहुंचाने का कार्य करूं, उनके छोड़े हुए काम को मैं झारखंड में लागू कराऊं। इसके लिए मैंने हमेशा सोचते रहा हूं और लगता है सड़क से सदन तक हम जब भी विधानसभा में गए हैं, सबसे पहले तो 23 मार्च का जब उनका शहीद दिवस होता है तब मैं विधानसभा में उनके विचारों को बोलने का प्रयास करता हूं, अब जिसके कारण से पूरे विधानसभा के माध्यम से पूरे देश में या पूरे झारखंड में उनके सिद्धांत को लागू कराना के लिए मैंने विधानसभा में बोला हूं। इसलिए हम चाहे कि आज तक पूरे इतने बड़े क्रांतिकारी के किसी परिवार के क्रांतिकारी को किसी ने झारखंड में बुलाने का काम नहीं किया। दुनिया पूरे देश में सारे देश के लोग भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, अशफाक उल्लाह के बारे में, राजगुरु के बारे में, सुखदेव सिंह के बारे में, सोहन सिंह भाखड़ा के बारे में, करतार सिंह सराबा के बारे में, मंगल पांडे का, खुदीराम बोस के, ये सारे लोगों को विचार जो एक था तो उनके आज तक हमारे राज्य में, हमारे देश में लागू नहीं हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा तिनका मैं बन करके इनके विचारों को अपने राज्य में लागू कराना चाहता हूँ। वो चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे, वो इसी मैं आम सभा के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। इसके लिए मैंने 2-3 सालों से लगातार प्रयास कर रहा था। भगत सिंह के पोते हैं जो भगत सिंह के तो अनमैरिड थे, लेकिन उनके भाई कुलवीर सिंह थे, उनका अपना पोता जो अभी भगत सिंह ब्रिगेड चला करके पूरे देश में नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए मैंने भगत सिंह के पोते जो कुलवीर सिंह हैं उनको 7 अक्टूबर को हम अपने घर पे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति को अनावरण कराऊंगा और बगल में KVS हाई स्कूल है, वहाँ हजारों के संख्या में लगभग 20,000 के लोग तो कम नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा ही लोग आएंगे। उनके मुखारविंद से, जसवेंद्र सिंह उनके पोते हैं, उनके मुखारविंद से मैं संदेश दिलाऊंगा कि जो भगत सिंह का सपना है वो हमारे देश में साकार हो। इसलिए मैंने उनको बुलाया
और उनको सम्मान देने के लिए हमने हमारे झारखंड के सारे नौजवान को प्रेरित कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि झारखंड के नौजवानों को संदेश दे कि 7 अक्टूबर के चौपारण में शहीद आजम भगत सिंह का पोता का आगमन हो रहा है। अधिक से अधिक संख्या वो आए और उनके भी यादवेंद्र सिंह संधू, भगत सिंह यादवेंद्र सिंह संधू, हाँ, और साथ यही संदेश दे रहा हूँ।